topic is what are the causes of poverty in India. So when we talk about one historical reason, what is the main reason for our poverty in India? इंडिया में पॉवर्टी का मेन रीजन क्या है? तो दैट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि बहुत कम लेवल पर डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ किस समय, जब ब्रिटिश हमारे इंडिया पर रूल करते थे. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इंडिया को यूज करते थे एज अ कॉलोनी. सो द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो रुइन कर रही थी हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को और डिस्करेज कर रही थी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को. ना ही वो हमें इंडस्ट्रीज खोलने दे रहे थे, ना ही उनका डेवलपमेंट करने दे रहे थे, और ना ही वो जो हमारा सदियों से चला आ रहा था हैंडीक्राफ्ट, वो उसको भी फ्लोरिश नहीं होने दे रहे थे, उसको भी वो कहीं ना कहीं रुइन करते जा रहे थे, खराब करते जा रहे थे, बर्बाद करते जा रहे थे. नेक्स्ट इज हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. बहुत तेजी से इंडिया की पॉपुलेशन का बढ़ना, ये भी पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन है. और फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, दो लेवल पर हम फेल हुए. पहला, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन हुआ ही नहीं ढंग से, और पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं हुआ. मतलब हम जितना डेवलपमेंट करते थे वो पॉपुलेशन वाइज बहुत कम था डेवलपमेंट, और जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ जाता था उस हिसाब से कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत पीछे थी. नेक्स्ट आता है अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज. शहरों में लोगों को काम नहीं मिलता था. लोग कैसे जॉब करते थे? इरेगुलर जॉब्स करते थे, और जब वो इरेगुलर जॉब्स करते थे जैसे रिक्शा पुलिंग का, वेंडर, सामान बेचने का, कंस्ट्रक्शन वर्कर का, डोमेस्टिक सर्वेंट का, तो एट दैट टाइम उनको बहुत लो सैलरी मिलती है, बहुत लो वेजेस मिलती है, तो जिसकी वजह से ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही थी. पुअर बिकम मोर पुअरर एंड रिच बिकम मोर रिचर. सो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज. अगला पॉइंट आता है कि जिनके पास लैंड रिसोर्सेज नहीं है वो भी एक पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उनका मेजर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है वो रेंटिंग पे करने में ही चला जाता है. सो दैट दीज आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. और आपको ये बस मेन अंडरलाइन पॉइंट्स याद करने हैं और अपने आंसर में ये मेंशन करने हैं, तो सो यू विल गेट द कंप्लीट 5 मार्क्स, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. थैंक यू एवरीवन.